हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में। ये कॉलेज सिलीगुड़ी में ही है, नाम से ही आप सभी को पता लग रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे, तो सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में भी हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझेंगे और कॉलेज कैसा है, यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है और कॉलेज का जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनटेक कैपेसिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे डिटेल जो होगा वीडियो के बीच बीच में आपको बताते चलूँगा। अगर आप सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप को एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाने वाला है। ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर होगा, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कैसे आपका पूरा एडमिशन का प्रोसीजर चलता है, फॉर्मेलिटी चलता है। ठीक है, चलिए वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको देने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स कैसा है। तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है सिलीगुड़ी में। ये सिलीगुड़ी कॉलेज का ही पार्ट है, सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दोनों का बिल्डिंग एक ही है, ठीक है। और ये कॉलेज का जो भी मतलब स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं उनका जो रिव्यू रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे जो फैकल्टी है काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर यहाँ के जो भी कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को भी दिया जाता है यहाँ पे स्टूडेंट को, और यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अब प्लेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि क्या सभी का प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है क्या। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए मिलता है, अब आपके ऊपर है कैसे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ आती हैं, वो लोग गाइड भी करते हैं, तो आपके ऊपर है कैसे आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो। टीचर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना नॉलेज यहाँ से लेते हो, बाकी आप प्लेसमेंट्स में जाते हो। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाए डेफिनेटली गो फॉर इट। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं सिलीगुड़ी कॉलेज के बारे में। तो ये सिलीगुड़ी कॉलेज का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1962 यानी 1962 में हुआ था, जो सिलीगुड़ी में ही है, वेस्ट बंगाल, जो जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल में आता है सिलीगुड़ी। ये कॉलेज अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल के अंदर में, तो ये कॉलेज का अफिलिएशन नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। उसके बाद ये कॉलेज ऑफ़र करता है यूजी लेवल प्रोग्राम, जो भी यूजी लेवल प्रोग्राम है ना वही ऑफ़र करता है। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर में जो भी प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है कॉमर्स नाम ही से पता चल रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही जो भी कोर्सेस आते हैं वही यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। कॉलेज का एड्रेस समझ लीजिए, जो लोग सिलीगुड़ी से हैं वो जानते ही होंगे एड्रेस से रिलेटेड, और जो लोग आउटसाइडर हैं उनके लिए यही एड्रेस रहने वाला है, कॉलेज परा हकीम परा, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अदर स्टेट के स्टूडेंट डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सबका एक जो भी पोर्टल रहता है, जो भी ऑनलाइन पोर्टल रहता है वहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा। सबका एज अ इक्वल ट्रीट किया जाता है, किसी के लिए अलग मतलब नहीं ट्रीट किया जाता है, सबका सेम ही एडमिशन लेने का फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए ये रहता है कि आप वहाँ पे जाके सेटल होना पड़ेगा आपको। ठीक है, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो और एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एडमिशन होता है टोटली आपका ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन जरूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को फिलअप करना होगा, ऑनलाइन ही आपको एडमिशन का फॉर्मेलिटी होगा। तो यहाँ पे आपका जो भी ये रहता है, आप एडमिशन यहाँ पे सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लास्ट ईयर से ही सेंट्रलाइज पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब सेंट्रलाइज पोर्टल का नाम क्या है? वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल। वेबसाइट का नाम है wbcap.in। ये कॉलेज वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल में पार्टिसिपेट करती है। सिंपल सा प्रोसीजर रहता है, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल पे जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है।
फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज में आपको सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स को सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका कोर्सेज चाहिए उस कोर्सेज को वहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा प्रेफरेंस में, ठीक है। ये ध्यानपूर्वक सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए आपको पहले ही प्रेफरेंस में आपको सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स चाहिए, तो पहले प्रेफरेंस में आपको सिलीगुड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वेस्ट बंगाल के अंदर में आती है और उसके कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करती है। तो आपको सिंपली आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके कॉलेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो भी कोर्सेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस में। ऐसा कुछ रहता है। बाकी आप जैसे ही प्रेफरेंस ऐड कर लीजिएगा उसके बाद एक डेट दिया जाएगा मेरिट आने का। मेरिट अगर मतलब आएगा उसमें आपका सिलेक्शन, अगर मान लीजिए मेरिट में आपका मार्क्स आ जाता है, मैच कर जाता है, तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा और आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। सिंपली फ़ीस पेमेंट वहीं पे करोगे और फीस पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसका सिंपली आपको रिसिप्ट को डाउनलोड करना है, कॉलेज के वेबसाइट पर वेट करना है, वो लोग अपना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद एक और आपका एडमिशन प्रोसेस होता है स्टैंड अलोन मोड कॉलेज पोर्टल के थ्रू। पर पहले आपका एडमिशन जो होगा सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होगा। अगर आपका सीटें बच जाती है तब आप कॉलेज पोर्टल पे जाओगे, पर आपको पहले सेंट्रलाइज पे ही रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए अगर सीटें फुल हो गई तो कॉलेज पोर्टल पे आपका नहीं आएगा, इसलिए आपको सेंट्रलाइज पोर्टल को पहला प्रीफरेंस देना है। अगर सीटें बच जाएगी तब आपको कॉलेज पोर्टल के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। कुछ ऐसा एडमिशन का फॉर्मेलिटी होता है। टोटली ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिंटेड फॉर्म आपको नहीं मिलेगा कॉलेज की तरफ से, आपको टोटली ऑनलाइन ही जाना पड़ता है, ठीक है। लास्ट ईयर कुछ ऐसा प्रोसेस था, होपफुली कुछ ऐसा प्रोसेस इस साल भी रहने वाला है। अगर कोई चेंजेस होगा 2025 में डेफिनेटली आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन। यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मार्क्स। कोई आपको एंट्रेंस देना नहीं होगा, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना मार्क्स डालिएगा क्लास 12th का, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। सिंपल सा रहता है, कोई हार्ड रूल यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। कोई आपका एंट्रेंस यहाँ पे नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो एडमिशन ये मान के चलो मई के आसपास में आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। तो अभी आपका एडमिशन स्टार्ट होने में टाइम है, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता क्लास 12th का तब तक आपका एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपका एडमिशन से रिलेटेड आपका क्लियरिटी हो गया होगा। अभी भी कोई कहीं पे भी कन्फ्यूजन है ज़रूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोर्सेज़, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज़ ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। अब एडमिशन आप लेने वाले हो तो कोर्सेज़ के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है। देख लीजिए यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फिनांस ऑनर्स आप कर सकते हो और बीकॉम ऑनर्स इन मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। 2 स्पेशलाइजेशन आपको बीकॉम ऑनर्स में मिलेगा। उसके बाद आप बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम जनरल भी आप कह सकते हो, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। बीबीए ऑनर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ से आप कर सकते हो। ये कोर्सेस है, ये लिमिटेड कोर्सेस ही यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। जाहिर सी बात है आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाला है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होगा। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको इतना में आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड। देख सकते हो यहाँ पे जो भी मतलब कैंडिडेट हैं, जो भी कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको क्लास 12th में आपको पास होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है, यानी मेरिट यहाँ पे बनता है, ठीक है। आपके पास इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और आप बेस्ट ऑफ 4 में ईवीएस सब्जेक्ट को आप ऐड मत करना, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लियरिटी हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर जो भी कैंडिडेट है मतलब जनरल से जो भी कैंडिडेट है उनको 55% आपको एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। और अगर जो भी मतलब SC ST के कैंडिडेट हैं, जो भी रिजर्वेशन SC ST से आते हैं, उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपको एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मतलब बताया गया है कि इन द मैटर ऑफ एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू ऑनर्स कोर्स 54.5 मार्क्स और अबव शैल बी ट्रीटेड एज 55% बा, ठीक है। अगर जिनके पास 54.5 रहे तो उनको ट्रीट किया जाएगा 55% ऐसे करके। मतलब सिंपल सा है, जनरल वालों को 55% आपको एग्रीगेट चाहिए क्लास 12th में, और आपको SC ST वाले जो हैं उनको 50% जो रहेगा उनको एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। आपका क्लास 12th में कुछ ऐसा रहेगा। बेस्ट ऑफ 4 का यहाँ पे आपका मेरिट यहाँ पे बनता है, ठीक है। इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास रहना चाहिए। होपफुली एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे और बात कर लेते हैं।
आइए हम लोग इंटेक कैपेसिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं, सीटों की संख्या से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो वहाँ पे सीटों की संख्या के बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर कॉलेज में एक लिमिटेड सीटें होती हैं कोर्सेज़ का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स का। जो भी आप बीकॉम ऑनर्स करने वाले हो, इसके अंदर जो जो दो स्पेशलाइजेशन है इसी के अंदर में है। अब सीटों की संख्या अलग अलग बताया नहीं गया है, तो आप ये मान कर चलो इसी में है हाफ ऑफ सीटों की संख्या है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आप अपना कैटेगरी जो भी है वो देख सकते हो। अब मैं टोटल सीटों की संख्या बता देता हूँ। टोटल सीटों की संख्या बीकॉम ऑनर्स में 235। उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम, जो आप बीकॉम जनरल भी कह सकते हो, यहाँ पे सीटों की संख्या है 595। अगर जो भी कैंडिडेट बीबीए ऑनर्स करना चाह रहे हैं उनका सीट है 75। तो ये रहा आपका सीटों की संख्या। होपफुली ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। मैंने कोशिश किया आप सभी को ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर कर सकूं, और होपफुली ये सारा चीज़ें कवर हो चुका होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया आपने तो फीस स्ट्रक्चर को बताया नहीं। तो देखिए, कुछ ऐसा है कि कॉलेज वेबसाइट पे अभी फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने काफ़ी ढूंढा, काफ़ी मतलब एक्सप्लोर किया, वहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। जब 2025 का अपडेटेड आएगा डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी ऑथेंटिक वहाँ पे अपडेट है नहीं, इसलिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए, इसलिए आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जब 2025 का आएगा डेफिनेटली आपसे शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए यही है, जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन सारा समझ में आया होगा, एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।